प्लीज रजत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए समस्त सदस्य पदाधिकारी सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया हमें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे आपने कहा, मैं अपनी बात ही स्टार्ट करता हूँ कि ये छोटा सा संगठन है। ये छोटा सा संगठन नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है। दूसरा, हम लोगों का जो वक्त है या हमारा जो टाइम है, हमारे अपनों के लिए हमारा वक्त कोई कीमत नहीं रखता। हम पूरे दुनिया में सम्मान पालें, लेकिन अपने शहर में अपनों के बीच में अपनों के हाथों से पुरस्कृत होने से बड़ा सम्मान कहीं नहीं है। क्योंकि ये वो खुशी होती है कि हमें मालूम है कि हम इस जगह पे, इस धरती पे दौड़े भी हैं, घूमे भी हैं, पैदल भी चले हैं, मस्तियाँ भी की हैं, लड़ाई झगड़े भी किए हैं और आज नाम कमा रहे हैं उस दमों का और उन्हीं के हाथों से सम्मानित हो रहे हैं जो हमारे बीच के हैं। तो हमें वो अपनेपन वाली फीलिंग पहले आती है, वो बाद में आता है कि मंच वाला और सम्मान वाला। क्या बात, तो इससे बड़ा कुछ नहीं। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि हम फिल्मों को देख के और हम लोग प्रयास करते हैं, फिल्म और समाज ये एक दूसरे का आईना है। हम लोग जो फिल्म बनाते हैं ना, वो समाज की कहानियों को देख के बनाते हैं। समाज में जो घटित होता है, जितनी भी चीज़ें घट रही हैं, जब हम देखते हैं कि किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, जब हम देखते हैं कि किसी लड़की के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसको हम फिल्मों के माध्यम से उठाते हैं और फिल्मों में हम वो चीज़ दिखाते हैं जो हकीकत में हम नहीं कर पाते। सब कुछ निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड की माँ ने जो संघर्ष किया है इतने सालों के बाद, उसको जो न्याय मिला है, उसको एक लंबा टाइम लग गया, बहुत लंबा टाइम लगा है। वो हमारी कानून व्यवस्था जो है, कई बार ये होता है कि कई केस ऐसे होते हैं कि जब उसका फैसला आता है तब तक पता चलता है कि सामने वाला तो 2-3 सालों में निकल गया। तो हम फिल्म के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर हमारी भावना है कि यार इसको ये मिलना चाहिए, तो कहानी हम वहाँ से उठाते हैं, लेकिन हम फिल्म के माध्यम से उसका एंड पहले ही दिखा देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि फिल्म में समाज का आईना है और फिल्म जब म्यूजिक होके, कहानी होके सामने आती है ना, तो फिर वो एक सीधा दिल पे छाप छोड़ती है। अब चक्कर ये है कि कुछ चीज़ें गलत जो है समाज में, वो भी हम दिखाते हैं और नेगेटिविटी को यंग जनरेशन जल्दी कैच करती है। कि हम भी देखते हैं कि गाली गलौज होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिल्मों में आजकल जैसे वेब सीरीज में चीज़ें आने लगी, वो समाज की ही चीज़ें, चाहे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी झगड़े होते वही। लेकिन हो रहा क्या है कि उस चीज़ को लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और वैसे बन रहे हैं। जैसे क्राइम पेट्रोल इसलिए दिखाया गया कि उसकी चीज़ें, जितनी घटनाएं होती हैं, अपराध होता है, उसकी रोकथाम भी दिखाते हैं बाद में। लेकिन उसको देख के कितने सारे आप लोगों ने देखो, अपराधी जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं हमने क्राइम पेट्रोल देखा था फिर हमने ऐसा किया। तो ये थोड़ी सी मानसिकता लोगों को चेंज करनी पड़ेगी कि हमारा जो समाज है, हम उसकी चीज़ें दिखा रहे हैं और आप लोग जो कर रहे हो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये बहुत छोटे छोटे साधारण से इंसान के साथ भी जो गलत हो रहा है। मानवाधिकार में कितने अधिकार हैं लोगों को अभी पता ही नहीं है। तो ये संस्था बहुत ज़रूरी थी, आप लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि मैं जब हरीश भैया ने बोला मुझसे कि ऐसा एक कार्यक्रम रखना है, तो मेरी आत्मा इस कार्यक्रम में आने की नहीं थी, मैं आत्मा की बात बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अभी हाल में ही उनके साथ जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही दुखमय है और ऐसे टाइम पे इतना कलेजा रख के और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके हम खुशी नहीं मना सकते। हम बैठे ज़रूर हैं, लेकिन मेरे दिल में वो लड़की मेरे मतलब बहन जैसी, तो वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ वो घटना हुई जो स्वयं मानवाधिकार में एक पद पे बैठे हैं, कैसे? तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने सोचा कि इसलिए कि मैं तो आता रहूँगा, मैं कभी भी आ जाऊँगा, लेकिन हमारी जो बहन है, जो दमोह से हैं, वो शायद टाइम ना दे पाएँ, आगे ना आ पाएँ, तो इनकी इच्छा थी। तो हमने सबसे पहला प्रयास ये है कि हम अपनी उस बहन को भी न्याय दिलाएं जिसके साथ ये घटना हुई है। दहेज रूपी दानव जो पूरे इसमें व्याप्त है समाज में, जिस तरीके से ये लील रहा है लोगों को, जिन बेटियों को हम पाल के पोस के 25 साल बड़ा करते हैं और जिसके हम सपने देखते हैं कि एक अच्छा घर बसाएगी, वो भी किसी और का घर बसाने जाती है 25 साल हमारे घर को संभालने के बाद, और उसके साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये वो नहीं है कि ज़िंदगी अब जाने वाली है, अभी तो उसने ज़िंदगी जीना शुरू की थी। तो इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए और ये चीज़ ऊपर तक जानी चाहिए। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वो नेशनल उस तक जाए। और अब मैं वो बात तो अभी नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन बोलता हूँ कि शायद एक समय गुजरने दीजिए, हम चाहेंगे कि उस सच्चाई को हम पर्दे के माध्यम से सामने लाएंगे, आज नहीं तो कल। और उसकी जितनी बारीकियां होंगी जो और लोगों ने अनदेखा किया है कि उसके साथ क्या घटनाएं वहाँ हुई हैं, क्या उसको परेशानी उसने फेस की है,
क्या चीज़ें उसने वहाँ हुई जो घर पे भी नहीं बोली हैं और अब पता चल रही हैं कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है। हम उसको पूरी एक एक वस्तुतः सच्चाई के साथ पेश करेंगे उसको, क्योंकि हमें मालूम है, हम बता ये बोला कि समाज की ही चीज़ें हैं जो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम उसमें न्याय क्या दिलाना चाहते हैं वो हम दिखाएंगे। डिसीजन कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हम उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। कि तो सबसे पहले हमारी सिंपैथी उनके साथ है, और मैं तो चाहूँगा कि 2 मिनट जब भी कार्यक्रम खत्म हो तो हम 2 मिनट अपनी बिटिया के लिए एक मौन करेंगे कि वो जहाँ भी है, जिस जहाँ है, भगवान करे यहाँ से जितनी दुखी होकर गई है वो हमारी जितने हमने पुण्य कमाए हैं उसको लगे, और वो जहाँ जिसमें है वो सुखी रहे। वापस नहीं ला सकते, किसी की सांसें एक बार चली जाएं, लेकिन हम उसको एक प्रार्थना कर सकते हैं। बस यही कहूँगा, इसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। और मैं वाकई में मेरा दिल नहीं था, मैं सही बोलता हूँ, लेकिन बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतना समय दिया और डॉक्टर साहब ने इतना धैर्य के साथ ये कार्यक्रम रखा। इसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत